ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और पूरा एनालिसिस लेकर एक बार फिर हम ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान से आपके सामने हाजिर हैं और बात आज पहले सेशन की सबसे पहले कर लेते हैं। पहले सेशन में जहां पर टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं अगर हम बात करें शुभमन गिल की तो इस सीरीज में लगातार चौथी बार वो टॉस हार गए और टॉस को लेकर जो एक कहते हैं ना किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, वो एक बार फिर इस मैदान पर नजर आया। बहरहाल टॉस वो जरूर हार गए, लेकिन यहाँ के इतिहास की बात करें और यहाँ के इतिहास के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो एक बड़ी मजेदार चीज आपको नजर आएगी कि जो भी टीम के कप्तान ने इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है उसने कभी मैच नहीं जीता है, यानी कि वो टेस्ट मैच या तो ड्रॉ रहा या तो वो कप्तान ये मैच हार गया। 1946 में भी भारत ने यहाँ पर टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। बहरहाल चलिए, ये तो इतिहास की बात हो गई, बीते दिनों की बात हो गई। बात करते हैं इस मैच के पहले दिन के खेल की। पहले दिन के खेल का पहला सेशन बहुत टेस्टिंग रहा। अगर हम बल्लेबाजों की बात करें, गेंद दोनों साइड मूव कर रहा था, अप एंड डाउन भी हो रहा था, यानी कि असमतल उछाल भी था और लगातार गेंद पूरे पहले सेशन में मूव करता रहा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए यशस्वी जायसवाल और साथ में के राहुल की उतना कम है। बहुत ही शानदार अंदाज में उन्होंने सेशन खेला और पहले घंटे में खास तौर से जिस तरह से बॉल्स को छोड़ा है के राहुल ने, बहुत क्लोज टू द बॉडी बैटिंग करी यशस्वी जायसवाल ने, वो बहुत काबिले तारीफ था। और जो भी प्लान लेकर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज आए उसका जवाब भारतीय ओपनर्स के पास था। नतीजा ये था कि 94 रन भारतीय ओपनर्स ने जोड़े और लंच के बाद असली खेल शुरू हुआ, या कहा जाए एक ट्विस्ट शुरू हुआ, एक ड्रामा सा शुरू हुआ। और इस टेस्ट मैच में फिर ये ड्रामा, ये ट्विस्ट लगातार मैच के खत्म होने तक बना रहा। सबसे पहले बात करते हैं के राहुल के विकेट की। के राहुल जो बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन हमेशा टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं जब ब्रेक होता है तो ब्रेक के बाद परिस्थितियां, ये चीजें बदलना शुरू होती हैं और एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर। जब एक बैकफुट पंच खेलने गए और बैकफुट पंच खेलने में उनका स्लिप में कैच पकड़ा गया क्रिस वोक्स की गेंद पर, और वहां से जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी भारत के लिए, वो फिर टूटना शुरू हुई। क्योंकि 264 रन भारत ने बनाए हैं 83 ओवर के खेल में, तो उसमें एक अच्छी बात थी कि पार्टनरशिप तो हो रही थी लगातार, लेकिन वो पार्टनरशिप बड़े स्कोर की तरफ नहीं गई, यानी कि बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को नहीं मिली। पहले विकेट के लिए 94 रन जरूर बने, लेकिन उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते रहे। खासतौर से जिस तरह से शुभमन गिल ने आज कहानी दोहराई, ठीक वैसी कहानी जो वेल लेफ्ट की बात हम करते हैं, वेल लेफ्ट उन्होंने किया था। तो ठीक लॉर्ड्स के मैदान पर भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी। वेल लेफ्ट करना कितना खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। हम सब ने करुण नायर की विकेट को वहां देखा था जब आज उनको ड्रॉप किया गया इस टेस्ट मैच में। वहीं अब शुभमन गिल ने वेल लेफ्ट किया एक बॉल को, अगर बैट साथ में होता तो शायद वो बचने के चांसेस थे, लेकिन देखिए क्रिकेट में ए फॉर बट की कोई जगह नहीं होती। शुभमन गिल के आउट होने के बाद फिर यशस्वी जायसवाल का भी विकेट गिरा। अरशद की पारी खेलने के बाद थोड़ा सा कंसंट्रेशन टूटा और डॉसन का जो सीधा बॉल निकला और लेफ्ट आर्म स्पिनर का एक आर्म बॉल जिसको आप कह सकते हैं एज करके गया और स्लिप में वो पकड़े गए। उसके बाद ऋषभ और साई सुदर्शन बहुत ही ठोस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, वेरी क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे, क्योंकि बहुत टेस्टिंग विकेट था। देखिए यहाँ का विकेट ना तो वेस्टर्न की तरह है, ना ही लीड्स और ना ही लॉर्ड्स की तरह, बिल्कुल डिफरेंट विकेट है, थोड़ा ड्राई विकेट भी है। और ये विकेट धीरे धीरे आगे चल के न सिर्फ डबल पेस्ड होगा बल्कि यहाँ पर डबल बाउंस भी देखने को मिलेगा, यानी कि असमतल उछाल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में चौथी बारी यहाँ पर इंग्लैंड को खेलनी है, ये बात भारतीय टीम के भी जहन में है। और जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साई सुदर्शन आए तो उन्होंने पिच के बारे में कहा कि बहुत चैलेंजिंग विकेट है और इस विकेट पर जितना आप क्लोज टू द बॉडी खेलें और जितना लंबा इस टेस्ट मैच में आप खेलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और शायद भारतीय टीम उसी प्लानिंग के तहत शार्दुल ठाकुर को भी लेके आई टीम में नीतीश रेड्डी की जगह। तो ओवरऑल भारत के लिए परिस्थिति या चीजें तब तक इस मैदान पे ठीक थी जब तक ऋषभ पंत के जो यॉर्कर है उनके जूते पे लगा, और हालांकि वो शॉट उन्होंने गलत खेलने की कोशिश की थी, रिवर्स स्वीप नहीं खेलने की कोशिश करते तो क्या पता वो चोट नहीं लगती और शायद भारत आज बहुत बेहतर स्थिति में होता। क्योंकि 4 विकेट गिरे हैं स्कोरबोर्ड पे, लेकिन मेरे लिए तो वो 5 विकेट गिर चुके हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है कि ऋषभ पंत अब दोबारा इस मैदान पर उतर पाए। और भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में होता अगर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने लायक होते। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साई सुदर्शन ने बताया कि स्कैन हुआ है उनका,
इंजरी पर पूरा अपडेट जब स्कैन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत का चोटिल होना बैक टू बैक, ये दूसरा मैच है, लॉर्ड्स में उनके हाथ में चोट लगी, यहाँ उनके पैर में चोट लगी है, और ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है अगर हम भारतीय टीम के लिए बात करें। 3 विकेट गिरे लंच और टी के बीच में, और टी के बाद जितनी तारीफ यहाँ पे बेन स्टोक्स की जाए शायद उतना कम है। लगातार शॉर्ट पिच गेंदबाजी उन्होंने की, साई सुदर्शन को उनके पेशेंस को टेस्ट कर रहे थे और उनकी टेक्निक को भी टेस्ट कर रहे थे, और अंत में जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं लूज कर गए साई सुदर्शन अर्धशतक बनाने के बाद, और एक पुल शॉट उन्होंने खेला जब डीप फाइन लेग पे एक आसान सा कैच उनका पकड़ा गया, और शायद ये बेन स्टोक्स की बड़ी जीत थी क्योंकि 2 बड़ी विकेटें शुभमन गिल और साई सुदर्शन की उन्होंने निकाली है, और वहां से इंग्लैंड को मैच में वो वापस लेके आए। और शायद ही दोनों टीमें बड़ी सुकून में होंगी, एक तरफ जहां इंग्लैंड की टीम ये सोच रही होगी कि टॉप ऑर्डर उन्होंने वापस पवेलियन भेज दिया है और एक बैट्समैन इंजर्ड है, तो 5 विकेट एक तरह से इंग्लैंड ने निकाल लिए, और रन भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी के साथ रन बने हो, बहुत टेस्टिंग कंडीशंस थी जहां पर बल्लेबाजों को एक रन बनाने के लिए जूझना पड़ा। रविंद्र जडेजा क्रीज पर है, उनके साथ शार्दुल ठाकुर क्रीज पर है, और वॉशिंगटन सुंदर को भी बैटिंग करने आना बाकी है। लेकिन ओवरऑल पहले दिन के खेल का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि दोनों ही टीमें शायद अपने आप को अगर तराजू पे रखेंगे तो शायद थोड़ा सा उनको लगेगा कि उन्होंने अच्छा काम भी किया है, वहीं थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, इस बात का भी उनको संकेत मिलेगा। क्योंकि अगर पहले सेशन की बात करें, टॉस जीतकर अगर आप गेंदबाजी करने जा रहे हैं और पहले सेशन में कोई विकेट नहीं निकालते तो फिर आपके गेंदबाजों ने कुछ न कुछ गड़बड़ किया, और जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर नजर आई अभी तक, यहाँ पे सीमर्स के लिए पूरे दिन आज मदद थी, आपको सही एरिया में गेंदबाजी करनी थी, जो शायद इंग्लैंड थोड़ा मिसिंग था, और मे बी शॉर्ट पिच गेंदबाजी उनकी प्लान का हिस्सा था, जो जरूरत से ज्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से गेंद को आगे उन्होंने पिच नहीं किया या मूव करने का उतना मौका उनको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और इस तरह का अभी भी देखिए ओवरकास्ट कंडीशन है यहाँ पे, और ये पूरे दिन ऐसे ही रहा है मौसम, और ऐसे मौसम में अगर आप पहले सेशन में कोई विकेट नहीं निकाल पाते तो जाहिर सी बात है फिर गलती आपके एंड से हुई है। ये तो बात पहले सेशन को हुई। फिर भारतीय टीम की तरफ से अगर बात करें, जितने भी बैट्समैन आउट हुए हैं सब डबल फिगर में जाके आउट हुए, यानी कि सब 10 अंक में गए, सबको बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने कन्वर्ट नहीं किया उसको कि एक बड़ा शतक हम देखते हैं। और शायद एजबेस्टन, लॉर्ड्स और अगर यहाँ की बात करें तो यही बड़ा फर्क आपको नजर आएगा, क्योंकि एजबेस्टन में शुभमन गिल ने 100 किया, फिर 200 किया, फिर 250 किया, और वो जो 350 और 450 का फर्क होता है, वो फर्क तभी आता है जब आपका कोई एक बैट्समैन बड़ा स्कोर करे, यानी कि 150 प्लस रन बनाए, तभी आप जाके बड़े स्कोर के बारे में सोच सकते हैं। तो पहले दिन ये दोनों तरफ से कुछ खामियां नजर आई हैं, और दोनों ही टीमें जब टेस्ट मैच के दूसरे दिन आएंगी यहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, तो जाहिर सी बात है ज्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ आएंगे और ज़्यादा डिटरमिन होंगे इस बात को लेके कि एक इंग्लैंड है एक तरफ जहां उनको चौथी पारी खेलनी है, भारत ये सोच के आएगा कि इस टेस्ट मैच में जितना लंबा वो बैटिंग कर सके, क्योंकि यहाँ पर देखिए बैटिंग करना धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, कमेंटेटर्स को सुन रहे थे कि डबल पेस विकेट होगा और यहाँ पर थोड़ा बॉल ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा टेस्ट मैच के तीसरे दिन। तो एक बड़ा चैलेंज है मुझे लग रहा है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, बाकी बचे हुए बल्लेबाजों के लिए, और इंग्लैंड के लिए चैलेंज थोड़ा आसान इसलिए लग रहा है कि सुबह से ही उनके पास नई बॉल अवेलेबल होगी, यानी कि सुबह जब आएंगे यहाँ पे जोफ्रा आर्चर आएंगे, कार्स आएंगे और उनके साथ बेन स्टोक्स होंगे, तो नई गेंद के साथ वो जरूर शार्दुल ठाकुर पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर, और फिर हमारे जो 3 पेसर्स हैं जिनमें अंशुल कंबोज यहाँ पर डेब्यू करेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। उनको जब कैप दी गई और 318 नंबर की कैप अंशुल कंबोज को दी गई, यानी कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले भारत के लिए वो 318 नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। तो अंशुल कंबोज के लिए भी बड़ा दिन होगा। टेस्ट मैच के दूसरे दिन गेंदबाजी उनकी आएगी और ये पिच शायद उनको सूट करेगी, इसी वजह से उनको यहाँ पे मौका दिया गया प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। तो जिस तरह का मुझे लग रहा है कि बॉलिंग अटैक हमारे पास है, अगर हम 400 के आसपास तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं तो एक बड़ा तगड़ा हमें टेस्ट मैच देखने को मिलेगा जहां पर एज हमारी टीम ले सकती है। तो कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद जो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, उस रिपोर्ट में इतना कहा जा सकता है कि भारत थोड़ी बेहतर स्थिति में और हो सकता था अगर ऋषभ पंत को चोट नहीं लगती, और बेहतर स्थिति में हो सकता था अगर किसी बल्लेबाज ने यहाँ पर अपने स्टार्ट को कन्वर्ट किया होता बड़ी पारी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वहीं इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो इंग्लैंड थोड़ा सा संतुष्ट इसलिए होगा कि उन्होंने
4 बैट्समैन आउट किए, एक बैट्समैन इंजर्ड है और फिर उसके बाद टेल शुरू हो जाएगी वाशिंगटन सुंदर के बाद। तो उनके पास लगेगा उनको कि एक मौका है कि इंडिया को 350 के अंदर रोका जाए और उसके बाद जिस पेस में इंग्लैंड बैटिंग करता है, हालांकि वो ऐसी विकेट नहीं है जहां पे आप जाते ही बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे और रन बनाएंगे, लेकिन उस पेस में जिस खेलते हैं वो, अगर अपने अंदाज में उन्होंने खेला तो फिर मे भी एक बड़ा चांस इंग्लैंड के लिए भी बन सकता है। अभी टेस्ट मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ये कह पाना बहुत मुश्किल है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान से कि किस टीम के पास एज है और कौन सी टीम यहाँ थोड़ा आगे नजर आ रही है। ऋषभ पंत, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऋषभ पंत अगर फिट होते तो मैं भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता, लेकिन अभी क्योंकि वो बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, ये मैच इवेंटली पॉइज्ड है, यानी कि पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद दोनों ही टीमें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के पहले सेशन में आके एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगी। तो पहले दिन के खेल की तमाम हलचल के साथ फिलहाल ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।